नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 25 तारीख फ्राइडे का बाज़ार पूरे विश्व में जो आशा नहीं थी उसके विपरीत हमारे मार्केट ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। जो लोगों की अपेक्षा थी उससे बढ़ चढ़ कर के किया है। अब उसके पीछे की क्या कारण है वो सभी बातें हम एंड ऑफ द वीडियो वी हैव टू डिस्कस विथ ऑल कंक्लूजन्स। तो अभी हमको आज के मार्केट के अंदर, जैसा आप जान रहे हैं, आज फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी है और बाद में मंडे को 28 को मंडे को मार्केट वापस से अगले वीक के लिए खुलेगा। उसके ऊपर रेगुलर जैसे हम डिस्कस करते हैं शनिवार रविवार को, पूरी जो विश्व की जानकारी है, लेटेस्ट बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और जो बायोलेटरल और पॉलिटिकल्स जो भी मैटर है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो अभी आज का बाजार के लिए चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही पॉजिटिव पॉइंट मिला है कि यूएसए जो कि एक सुपर पावर है अभी भी, वो अपना स्टैंड रख चुका है। जॉय बाइडन साहब ने ये बोला है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सेना का उपयोग, हम वी आर नॉट यूटिलाइज आवर डिफेंस, हमारे डिफेंस को यूज़ नहीं करेंगे और नहीं अपने डिफेंस को हम यूक्रेन के प्रोटेक्शन के लिए भेजेंगे। यही मार्केट के लिए आज पॉजिटिव पॉइंट था। और उन्होंने बोला ये हम जो भी प्रॉब्लम है उसको सैंक्शन के थ्रू, उसके अंदर सैंक्शन लगा करके ही करेंगे। अब उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूएसए ने तो सैंक्शन लगाने की बात करी, उसके अलावा पूरे यूरोप में कई देशों ने रशिया के ऊपर, क्योंकि उनकी जो नीति है मेन यहाँ पे है कि जब संयुक्त राष्ट्र के नियम का, यूएन का, नाटो के सभी का उल्लंघन करके रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया और अपने जो वॉर किया उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, उसी की वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब कितना भुगतेंगे, कितना जमीनी तौर पर उसका असर दिखेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं और उनका आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी भी उनकी कार्यवाही चालू है यूक्रेन के ऊपर। उन्होंने, जैसा कि आपको मालूम ही है, उन्होंने कंडीशन बेस्ड बात करी थी और वो पूरा जो संयुक्त यूएसएसआर था पहला, वैसा ही उनके मन में है और वो ही बनाना चाहते हैं। जो 1991 में जो विघटन हुआ था यूक्रेन का, उसी यूक्रेन के अंदर उन्होंने 2 दिन पहले 2 सेपरेट एंटिटी भी बना दी है, जो कि मैं आपको बोलूँगा लुहांस और डोनेकॉन करके है। वो सेपरेट उनको एक कंट्री का दर्जा दे दिया है। उसकी वजह से उसके अंदर 3 पार्ट हो गए हैं। अभी भी उनकी जो राजधानी है कीव राजधानी के ऊपर काफ़ी अटैक हो चुका है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहे हैं वहाँ के डिफेंस को कि आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज़ आया नहीं है, लेकिन अटैक चालू है, बमबारी चालू है और बहुत ही कम टाइम में, हो सकता है आज या कल के अंदर या रविवार तक, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, अगर एग्रेसिव होकर के रशिया ने अगर काम किया तो वो 1 या 2 दिन के अंदर पूरा कंट्रोल कर लेंगे आपको यूक्रेन के ऊपर। इतना मैं आपको बता सकता हूँ एज पर माई रेगुलर स्टडी। तो अभी मैं आपको यही बोलूँगा, ये सब बातों को देखते हुए क्या माहौल निकलता है, उसके बावजूद भी अगर मैं हमारा डैशबोर्ड की बात करूँ तो अभी भी डाउन जोन्स जो है वो माइनस बता रहा है 190 पॉइंट। खाली निकई से हमको अच्छा सपोर्ट था और कल डाउन जोन्स जो 800-900 पॉइंट माइनस में था वो रिकवर होकर 90 या 95 पॉइंट, मतलब नियर टू 100 पॉइंट प्लस था। ये 2 पॉइंट और जो मतलब जॉय बाइडन साहब ने डिसीजन लिया वो मैटर हमारे मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और कल की बात मैं करूँ अगर, तो कल जो लोगों में घबराहट थी, जो इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर था, वो आज उसके विपरीत जा करके काफ़ी अच्छा रुझान रहा है और इंडेक्स हमारा लगभग 1329 पॉइंट, मतलब 2.44 पॉइंट प्लस में रहा है। अगर निफ्टी की बात करूं तो 16,670, जो कि 16,000 नहीं ब्रेक किया है, 16,200 भी ब्रेक नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुबह तो ये बात हो रही थी कि शायद 16,200 भी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, बाइंग आई, इंस्टीट्यूशनल की भी आई और एफआईआई की भी। उसके बेस के ऊपर 422 पॉइंट प्लस में रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छा रुझान रहा है। उसके अंदर सबसे मैं आपको बोलना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लगभग आपको बोलूँगा 33 रुपये है और एचडीएफसी बैंक लगभग 54 रुपीज़ और आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से लगभग 17 से 15-16 रुपये प्लस में रहा है। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, इस माहौल को देखते हुए अभी भी मैं आपको ये बोलूँगा
कि मंडे को कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा भी हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत से मुद्दे हैं जो हमको बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान करते हैं और हमको अपडेट रहना, और जो वैसे भी मार्केट के अंदर उनको ये जवाबदारी बनती है कि अगर मार्केट के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है और अच्छे से काम करना है तो हमको हर एक मतलब जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और उसके साथ में अगर हम मार्केट में एंटर करते हैं तो हमको मार्केट को समझने में, मार्केट में काम करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है। इसी की वजह से आप किसी भी एक्सपर्ट्स का अगर व्यू सुनेंगे तो दे वॉन्ट टू अपडेट एवरी मिनट, व्हाट आई एम सेइंग, वो हर मिनट अपडेट रहने की कोशिश करते हैं। और FII DI के पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उनके पास में पल पल के न्यूज़ आते हैं, उसके हिसाब से वो इफेक्ट लेते हैं। लेकिन एक कॉमन आदमी ये सब करने के लिए मुश्किल होता है, उसको बहुत से उसके पास में अड़चने होती है। लेकिन आजकल ये यूट्यूब के थ्रू और बहुत सारे स्मार्टफोन के थ्रू सभी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में रहती है, अगर हमारे खाली इंटरेस्ट बना रहे तो यही बोलूँगा आपको मैं। तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ इसके अंदर कि अपने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आज भी यही बोला है कि अभी हम सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार सरेंडर करने को बोल रहे हैं। वो वलादोमरी जेलेस्की वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना, लेकिन रशिया के पुतिन है वो बमबारी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है, बहुत लोगों की हताहत भी हुई है। ये सब के बाद उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा आपको मैं, वहाँ के जो मेन जो कारण है उसके अंदर बोल रहे हैं इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा ऐसा, वो यूएसए कि जो बाइडन साहब ने 2 बैंक है उनकी, मैं आपको बोलूँगा VTBR, ये उनके शॉर्ट फॉर्म है, VTBR और SBER, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है जिससे कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये एक्चुअल में क्या होगा वो बात की बात है। दूसरा, पूरा यूरोप के अंदर, मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी के अंदर मैं आपको बोलूँगा नॉर्ड स्ट्रीम 2, उसकी जो बात कल तक ये एक्सपर्ट बता रहे थे कि उसकी वजह से यूरोप का काम अटक सकता है। लेकिन अब यूरोप भी ये बात समझ रहा है कि हमको जो रशिया है उसका एक ऑप्शन ढूंढ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे रशिया अगर इस टाइप का मूवमेंट करेगा या इस टाइप का बिहेव करेगा तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। उसके लिए ही वो एक अपना ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी भी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन अभी भी काम चालू है, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा नॉर्ड स्ट्रीम 2 का मैंने आपको जर्मनी का बता ही दिया है। उसके बाद में फ्रांस के अंदर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मतलब प्रधानमंत्री है फ्रांस के, मैक्रोन ने भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर लगाने की बात की है। उसके बाद में यूके के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी बात करी है। यूरोप के जो संगठन है उन्होंने भी बोला है। मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं सब मिलकर के कि रशिया के ऊपर दबाव बनाया जाए और यूक्रेन का जो मैटर है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना को वापस लेंगे या क्या करेंगे, या जो उन्होंने 2 उसके अंदर जो मतलब कंट्री बनाई है उसके ऊपर क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये सब बातों के लिए मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा। आज के माहौल के अंदर अभी भी हमारा पॉजिटिव माहौल बना हुआ, अंडरटोन बुलिश है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंपेयर टू अदर वर्ल्ड पॉजिटिव है और गवर्नमेंट भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें काम कर रही है। ये सबको देखते हुए लोगों का भी इंटरेस्ट अच्छा है, लोगों के अंदर स्मार्टफोन की वजह से पूरी जानकारी उनको भी मिल रही है, जिससे कि वो डिसीजन बहुत जल्दी से जल्दी ले सकते हैं और उसका इम्पैक्ट हमको मार्केट में भी दिख रहा है। तो अभी मैंने आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो मैंने आपको स्क्रिप्ट लिखाई थी उसमें कितना ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, मैं आपको ये लगभग 7:30 बजे के पहले ये वीडियो 7:30-8 बजे के पहले मैं आपको वीडियो डिलीवर कर चुका था। जो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग बताया था उसमें ऐसे माहौल के अंदर देना फिर भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने बोला था थोड़ा लॉन्ग टर्म में, अब लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि हम 2-3 महीने का ओरिजिन लेकर के काम करते हैं और अगर हमको अच्छा बेनिफिट मिलता है तो हम उसमें से एग्जिट करके और प्रॉफिट को अपने अकाउंट में क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा केमिकल, मैंने 6 आइटम लिखाई थी। टाटा केमिकल 43 रुपीज़ अब क्लोज आया है, ये मार्केट क्लोज होने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद में टाटा स्टील 71 रुपीज़ प्लस आया है। ऐसे माहौल के अंदर बहुत मुश्किल होती है, ज़्यादातर लोग ऐसे शेयर देने के लिए अब ऐसे टाइम के ऊपर वो अपना रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन फिर भी मैंने बोला था इस माहौल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं
और रेगुलर जानकारी रखते हैं तो हमको बहुत सारा मैटर क्लियर हो जाता है। उसी बेस पे मैंने दिया था, लेकिन मैंने ये बोला था थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लंबा होना चाहिए। उसके बाद में मैंने मेट्रो दिया था। मेट्रो में ध्यान दीजिएगा, मैंने शूज़ का आर्टिकल पढ़ा था, 2 दिन पहले भी पढ़ा था और आज भी मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने वीडियो में बोला है, चाइना के अंदर पढ़ा है। तो मेट्रो के अंदर 28 रुपये बढ़े हैं, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे, वैसे 15 रुपये ही बढ़ा हुआ था, लेकिन लास्ट के 1 मिनट 2 मिनट बाकी होगा बाजार बंद होने में, तब उसको एकदम से शूटअप करके 28 रुपीज़ प्लस किया है। मैं फिर बोलता हूँ, शूज़ कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह मैंने आपको लॉजिस्टिक कंपनी के लिए भी बोला था। तो TCI का मैं बोलना चाहूँगा, मेट्रो का 520 था, 528 रुपया प्लस आया है। उसके बाद में TCI ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो 21 से 22 रुपये प्लस आया है। सीमेंस मैंने आपको दिया था, वो 94 रुपीज़ अप है आज क्लोजिंग में। वैसे तो वो 120-25 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन क्लोजिंग में 94 रुपीज़ दिया है। उसके बाद में मैंने अडानी ग्रीन दिया था। अडानी ग्रीन मैं आपको कंटिन्यू देते हुए आ रहा हूँ जब से इसका इशू आया था, IPO आया था तब से, और फिर बोल रहा हूँ, अगर जिसका 1-1.5 साल का ओरिजेंटल है वो इसको अपनी FD समझ के भूल जाए, क्योंकि अडानी इज़ ए वेरी एग्रेसिव पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन। ही डज नॉट वांट टू लूज दिस बिजनेस, दैट इज़ रिटेल बिजनेस। तो वो HUL के कंपेयर में खड़ा करेगा, पतंजलि के कंपेयर में खड़ा करेगा, उसके हिसाब से उनकी तैयारी है। और एक बिजनेसमैन हमेशा फाइट ही करता है। तो उसको देखते हुए मेरे को अडानी जो विलमार है उसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बायर हो गया, वापस से आज 10% के अंदर वापस से बायर हो गया। मैंने सुबह आपको अडानी ग्रीन दिया था जो 72 रुपीज़ अप है, मैंने गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। उसके अंदर मैंने आपको ये भी बोला था कि लिंडे इंडिया भी आता है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ आज के बाजार के अंदर। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी है, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, और आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से ही लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको दोस्तों तक पहुंचाएं जिसको मार्केट में इंटरेस्ट है। और इतना भी बोलना चाहूँगा, दोस्त दे वांट टू स्टडी इन कॉलेज में या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी करंट अफेयर जो होता है आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उनके पास में अगर किसी कारण से टाइम नहीं है तो वो भी वीडियो देख करके, जो मैं मार्केट का, फाइनेंस का, फिर बायोलेटरल रिलेशन, जियोपॉलिटिकल, ये सभी मैटर के ऊपर जो भी करंट अफेयर होते हैं वो मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूं। तो हो सकता है उनको भी काम आवे, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम आए उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद माई वीडियो, तो मैं रिक्वेस्ट यू बिफोर लीव माई चैनल और माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। उससे हम और आप मिलकर के नई नई जानकारी के साथ में, नए नए इन्फॉर्मेशन, नए नए डिबेट सुन करके पूरी तैयारी के साथ में अगर बाजार में प्रवेश करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना ही बोलता हूँ। दूसरा, मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं उसमें सेक्टर देने वाला हूँ। जो मैंने स्टडी कर रहा था सारे दिन आज, उसके हिसाब से मैंने सेक्टर चूज़ करें, वो इसके बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। और उसके हिसाब से जो शेयर है वो मैं संडे को इवनिंग में एक वीडियो बना दूंगा शेयर के लिए सेपरेट। तो अभी फ़िलहाल सेक्टर अगर मैं आपको दूंगा तो उसमें आप भी स्टडी कर सकते हैं। और भी कुछ आपके पास में नया आता है तो प्लीज़ यू सेंड मी योर कमेंट। तो हम और आप मिलकर के ही अच्छा से अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।